पाकिस्तान के तमाम महकमे खास कर वापडेक वो करप्शन में पाकिस्तान में इस वक्त एक नंबर पे है। पाकिस्तान की इंतजामिया की तरफ से कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं है। 300 रुपया दिहाड़ी है, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ। हुकूमत चोर है ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 1500 ਬਿੱਲ ਨਾਲ 2000 ਟੈਕਸ ਆ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। 1000 रुपया बिल होता वा ना 4000 रुपया ला के 5-5 हजार देते थे। इस वक्त पाकिस्तान में बेरोजगारी का हालत है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। मौसाफ डिजिटल के साथ ज़ीशान मलिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी आज लोग जो है हुकूमत की तरफ से इस महीने बिजली का जो बिल आया है और ज़ालमाना टैक्स जो लोगों ने देखे तो आवाम बिल बला उठी है और आज खानेवाल के लोग भी जो है घरों से बाहर निकल आए हैं और आप स्क्रीन पर ये मनाज़र देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अपने हाथ से अपने बिजली के बिलों को आग लगा दी है और वापडा हुकाम के खिलाफ भरपूर नाराबाजी की है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हुकूमत वक्त से क्या अपील करते हैं और बिजली के बिलों को आग क्यों लगा दी है। जी बताइएगा। इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है ये बहुत नाअहल और नालायक तरीन है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के तमाम महकमे हैं खास कर वापडे के वो करप्शन में और चोर बाजारी में पाकिस्तान में इस वक्त एक नंबर पे हैं और कोई भी हुकूमती सतह पे या कोई आला पाकिस्तान की इंतजामिया की तरफ से कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी अरूज पे है। जो इस वक्त पाकिस्तान में बेरोजगारी का हालत है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। बिलों को आग क्यों लगा दी आपने? बिलों को आग इस तरीके लगाई गई है कि जब आवाम के पास रोजगार नहीं है, बिजली के बिल में टैक्स इतना लगा दिया गया है कि आवाम में उसको अदा करने की भरपूर कोई ताकत भी नहीं है कि आवाम उसको बिल को अदायगी कर सके। आवाम अपने खाने पीने की जरूरियात नहीं पूरी कर सकती। आप क्या कहना चाहेंगे, बिजली के बिलों को क्यों आग लगाई है? इसलिए लगाई हम गरीब लोग हैं, बिल ज़्यादा है, टैक्स माफ़ करो। ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂਗੇ ਜੀ? 300 रुपया ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਚੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ हुकूमत चोर है ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ टैक्स माफ़ करवाओ। लोग आज सड़कों पर निकल आए हैं वापडा के खिलाफ और यकीनन बड़ी नाअहली ये है हुकूमत वक्त की कि लोगों के पास एक तो रोज़गार नहीं है मुनासिब और इस रोज़गार ना होने के बावजूद एक तो ये टेंशन कि रोज़गार नहीं, उसके बाद बिजली के बिलों में बेजा ज़ालमा टैक्सों की भरमार। यकीनन ये हुकूमत वक्त की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कुछ और लोग मौजूद हैं और आज के ये जो आप एहतजाज देख रहे हैं सिर्फ इसमें नौजवान शामिल नहीं बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन और हर उम्र हर तबके के लोग इस एहतजाज में शामिल हैं जिन्होंने आज जो है अपने हाथ से अपने बिजली के बिलों को आग लगा दी है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बिलों को आग क्यों लगाई आप? 1500 ਬਿੱਲ ਨਾਲ 2000 ਟੈਕਸ ਆ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਵਿਜੋਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ? हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਣ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿੱਲ नहीं आने चाहिए। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उमर रसीदा, इनसे जानते हैं। अम्मा जी बताइएगा, ये बिलों को आग क्यों लगा दिया आपने, क्या मसला है? एक बेटा कमाने वाला, बेवा और तुम 8 जी खाने वाले हैं। इतना बिल कहाँ से भरे हैं? 1000 रुपया बिल होता वा ना 4000 रुपया ला के 5-5 हजार देते थे। तो मेहरबानी है, मिन्नत भी करते हैं हुकूमत से, हम मामा वर्गे हैं, कोई ना कोई साढ़े से रहम करो। आपके घर में कमाने वाले कितने? एक कमाने वाला 8 जी खाने वाले। कितना बिल है आपका? साढ़ा बिल तो बेटा है 16। ਰਸੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 300 रुपया ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੇਗਾ ਜੀ? 16000 रुपया ਬਿੱਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੇਗੀ? ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ,
मैं आप खुद मेहनत लग्या, करके सिलाई लग्या। करके कपड़े पूरे कर ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ नहीं सुनता। जी बिल्कुल, आपने अवामुन्नास का जो एहतजाज देखा और जिस तरह इन्होंने बिलों को आग लगाई वो मनाजर भी आपने देखे, और इस तरह हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि हुकूमत की नाअहली का ये मुंह बोलता सबूत है, और वो लोग जो वोट सपोर्ट के लिए और मौज इलेक्शन के दिनों में इन जैसी बस्तियों को रुख करते हैं, इन लोगों के पास आते हैं और बड़ी हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। आज फिर इस गरीब आवाम को उन लोगों की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि आइंदा के इलेक्शंस में उन्हें नाकामी का सामना ना हो तो बराए करम अपने इन वोटर सपोर्टर्स को लाजमी याद रखें। ज़ीशान मलिक को इजाज़त दें और साफ डिटेल के साथ अल्लाह हाफिज़।